अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, खुशबाश और खैरियत से होंगे, हंसते बसते शादो आबाद और अपनी अपनी वीज़ाज़ की जर्नी में अपने मगन हैं आप सभी लोग। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और जनाब, नए साल में आज की वीडियो में हम खास करके बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के हवाले से। और नए साल का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बड़ी कामयाबियों के साथ हुआ है, जिसमें से जापान, यूके, वो भी मतलब 10-10 साल के वीज़ों के साथ, ठीक है, कोई 6 मंथ वाला नॉर्मल छोटा वीज़ा नहीं, बड़े वीज़ों के साथ। उसके बाद आयरलैंड, मेरा खुद का न्यूजीलैंड का वीज़ा, यूके के वीज़ाज़, और इसके अलावा मेरे क्लाइंट्स के साउथ कोरिया के वीज़ाज़, हांगकॉन्ग के वीज़ाज़, मतलब सब बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, अब हमने उनको हाथ डाल दिया हुआ है जी। अच्छा, एनीवेज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब साउथ कोरिया के वीज़ा के हवाले से। और साउथ कोरिया का जो वीज़ा है उसकी अभी 2026 में लेटेस्ट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे एक क्लाइंट का भी वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो उसकी अभी एक छोटी सी आप वीडियो देखें, ठीक है। एक कुछ क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, रिक्वेस्ट मान जाते हैं, कभी इवन के वो काम करते भी नहीं हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर वो मतलब काम कर देते हैं। तो हमने हैरी भाई को बोला, कराची से इनका ताल्लुक है जनाब, यूट्यूब से इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और बड़ी यंग सी एज है, अभी आप इनको वीडियो में भी देख लेंगे। और बड़ी बहुत वीक सी प्रोफाइल थी इनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ मेहनत की और इनका वीज़ा जो है वो 3 माह का ग्रांट हो गया था साउथ कोरिया का। आपकी स्क्रीन पे वीज़ा भी आ जाएगा, और अभी आप इनकी वीडियो देखें, फिर इसके आगे इनकी प्रोफाइल और ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं 2026 की क्या अपडेट्स हैं, सारी मुकम्मल तफसील से बात करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो भी थोड़ी सी वीडियो क्लिप देखें इनकी और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा मुझे ग्रांट करवा के दिया। ये देखे साउथ कोरिया का वीज़ा, और मैं अभी अभी अपना पासपोर्ट लेके आया हूँ साउथ कोरिया की एम्बेसी से। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं 2022 से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कनाडा के 3 रिफ्यूज़ल हैं और शेंगेन के 2 रिफ्यूज़ल हैं, और एक रिफ्यूज़ल मेरा ऑस्ट्रेलिया से है। तो मैंने कम से कम 7-8 बारी वीज़ा अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, लेकिन अदील भाई ने मेरा साउथ कोरिया का मुझे वीज़ा ग्रांट करवा के दिया। और ये जो वैलिडिटी है इसकी, वो 10 दिनों का मुझे वीज़ा मिला है। हमने 9 दिन का अप्लाई किया था और मुझे 10 दिन का वीज़ा मिला है। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, और वो था 2 लाख था मेरा पाकिस्तानी, और साथ मेरे फादर की स्टेटमेंट लगी थी। और मैं अदील भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, और पेपर वर्किंग करने में मेरे बच्चों की तरह उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे पेपर लगाओ, ऐसे पेपर लगाओ, ये लग सकता है, ऐसा हो सकता है। और अम्बेसी का उन्होंने बताया कि ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मुझसे उन्होंने एक सेकंड का या 2 सेकंड का मुझसे छोटा सा इंटरव्यू लिया, और मुझे ये वीज़ा ग्रांट कर दिया। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अदील भाई से अप्लाई करवाओ, और इनकी जो आर्डिनरी है, जो ये होटल बुकिंग लगाते हैं, जो ये फ्लाइट बुकिंग लगाते हैं, वो एकदम जेन्युइन होती है। जिसकी वजह से जो कवर लेटर था वो मेरा बहुत वीआईपी था, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे भी बहुत लगा और मेरे अंदर से फीलिंग आई कि ये वीज़ा लग सकता है। तो आज ये वीज़ा मेरे हाथ में है। तो अदील भाई का मैं थैंक यू करता हूँ, और आप भी इनसे अप्लाई करवाएं। थैंक यू जी, तो वीडियो आपने देखी है हैरी भाई की, और साथ में उनका वीज़ा भी मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। बड़ी अभी यंग सी एज है इनकी, और सिंगल है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ही वीक प्रोफाइल के साथ ये हमारे पास जो है, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। बेसिकली ये कराची से हैं, और ऐसे ही यूट्यूब से इन्होंने हमें हमारी वीडियो देखी और कहा कि भाई आपसे फ़ाइल बनवानी है, तो हमें कुछ गाइड करो। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अब आपको इनकी प्रोफाइल बता देता हूँ। बेसिकली मलेशिया से ये एंट्री डिनाइड थे, एंट्री नहीं मिली थी इनको, और वो स्टैंप भी इनके पासपोर्ट पे मौजूद थी। इसके बाद जनाब ये जो हैं वो अपना दुबई गए हुए थे, और साथ थाईलैंड वगैरह का जो था, सिंगापुर का इनका टूर था। तो ओवरऑल यही बस इनकी प्रोफाइल थी, जो इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड था। इसके अलावा ये जॉब करते थे एक प्राइवेट कंपनी में। यहाँ पे आपको पता है प्रॉपर्टीज़ वगैरह में कितनी कोई सैलरी होती है, तो एक बहुत मतलब एक एवरेज से भी थोड़ी सी कम इनका एक सैलरी सिस्टम चल रहा था। और बाकी टोटल जो था वो 2 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस इनके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस था जब हमने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है। और लेकिन गेम चेंजिंग क्या थी कि हमने इनकी स्टेटमेंट, इनकी अपनी प्रोफाइल प्लस इनके फादर साहब की जो स्टेटमेंट थी, सिर्फ वो साथ में यूज़ की थी हमने, बेसिकली इनकी प्रोफाइल को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए। और वो थोड़ा सा इंटरव्यू भी इनसे हुआ, और वो इन्होंने चीज़ें क्लियर की, इनको जो कुछ गाइड किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो गया।
और बाकी सारी आपने इनकी वीडियो वगैरह भी देख ली, थोड़े से नर्वस थे, लेकिन थैंक यू सो मच हैरी भाई, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे जो काम आपने कभी भी नहीं किया वीडियो का वो बना के भेज दी। हमें दिल से खुशी है और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। बाकी अब बात करते हैं जनाब 2026 में साउथ कोरिया का वीज़ा अब आप कैसे ले सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो और कोरिया देखना है, सियोल सिटी देखनी है, तो आप कैसे देख सकते हो, ठीक है भाईजान। इसमें अब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें कम से कम आपका 6 मंथ तक एक तो नंबर 1 पे वैलिड पासपोर्ट, जो कि बहुत मैंडेटरी है, तो पासपोर्ट रिक्वायर होगा। आपका आईडी कार्ड, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी, ठीक है। आपका एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इसमें अब ये कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं पता चलता, और कुछ एजेंट्स हजरात जिनके पास वो चले जाते हैं तो उनकी प्रोफाइल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। उनको भी आप कहा करें कि भाई मेरे एटलीस्ट जो मेरी प्रोफाइल है वो मुकम्मल अटैच करवा के आगे सबमिट करो, ठीक है। अब एमआरसी आपका होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एफआरसी के ऊपर आपकी एक टोटल फैमिली की डिटेल आती है एफआरसी में, ठीक है। अब आपका जो शादी हुई है उस चीज को हमें, क्योंकि बेसिकली दूसरी कंट्रीज में इतने लांझे नहीं पड़ते, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग आपको पता है फेक मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं अपने होम टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो साथ में आपकी एफआरसी भी होती है जो कि नादरा से इशू होती है, फिर यूनियन काउंसिल वाले आपको जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये दोनों चीजें जो मैरिड लोग होते हैं उनके लिए रिक्वायर होती हैं, तो ये दोनों मस्ट अटैच किया ही करें, ठीक है। एक पेपर एडिशनल आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा जी, अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बेसिक। अब इसके बाद आगे आ जाएं आपके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, तो उसमें आपका जो है वो अब आप करते क्या हैं। अगर तो आप कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे ये हैरी भाई जॉब कर रहे थे कोई प्राइवेट किसी कंपनी में, तो एज ए कोई सेल्समैन, तो आप जो हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं कि एनओसी ले सकते हैं अपनी कंपनी से, और 3 मंथ की जो पे स्लिप्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे, और बेसिक जो दूसरी प्रोफाइल मैंने आपको बताई है वो होगी। और अगर इसी के आगे ऑपोजिट आ जाते हैं कि कोई बिजनेसमैन बंदा है, को अपना बिजनेस या कोई कंपनी आपने रजिस्टर की हुई है एफबीआर में, ठीक है, या एससीसीपी में, तो उस केस में आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका नेशनल टैक्स नंबर आ जाएगा, आपका टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो आ जाएंगी, और अगर आपने कोई अपना टैक्स पे भी किया हुआ है तो उसका एक सीपीआर नंबर होता है, या एफबीआर का एक जो है ना वो टैक्स रिकॉर्ड सर्टिफिकेट निकलता है, वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आपने की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी की तो इसमें कोई मतलब ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरा तो चैम्बर ही नहीं बनया, मैं हूं कितने जा, तो भाई सबको मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चैम्बर जो है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर ये आपके पास हो तो आपके बिजनेस को मजीद एक जो है ना वो कह लें कि स्ट्रेंथ मिल जाती है कि वाकई ही एक ये अथेंटिक बंदा है और चैम्बर में भी इसने रजिस्ट्रेशन की हुई है। क्योंकि दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में चैम्बर जो है वो काम करती है, तो सारी एम्बेसीज जो हैं वो फेमिलियर होती हैं और इनको ज़रा थोड़ी एक एडिशनल प्रायोरिटी मिल जाती है, या थोड़ी कह लें कि एक थोड़ी सी हाई वैल्यू मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एज ए बिजनेसमैन, ठीक है। इसके अलावा फिर जो भी आपके प्रॉपर्टी के एसेट्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपकी गाड़ियों वगैरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ जाती हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एसेट्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये आपकी एक सारा कुछ मिला के एक प्रोफाइल बनती है। इसके बाद अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये जो अभी मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ ये आपकी बिजनेस वीज़ा प्लस टूरिस्ट वीज़ा, ये दोनों को कवर कर रही है, ठीक है। या आपको वहाँ से कोई बंदा वैसे एज ए इन्विटेशन के लिए इनवाइट कर रहा है तो तब भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। बेसिकली ये 2 से 3 कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जनाब आपके सारे एक मुकम्मल जो है वो प्रॉपर सेट बनेगा फाइल का। अब तकरीबन 12,000 रुपया जो है वो इसकी अभी भी एम्बेसी की फ़ीस है, इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं की। अगर आप कराची से हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट में सबमिशन करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद में एम्बेसी के अंदर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपकी जो है वो सबमिशन होगी। छोटा सा कोई समटाइम वो इंटरव्यू भी ले लेते हैं, लेकिन अगर रश ज़्यादा हो तो वो कोई सवाल आपसे नहीं करते, बस इतना पूछते हैं फाइल लेते लेते कि भाई क्यों जाना है, क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, ठीक है, कहाँ कहाँ जाओगे। ये 2-3-4 सवाल जो है वो बेसिकली आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन कराची वालों से समटाइम वो थोड़ी एडिशनल भी चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे ये हारी भाई गए थे तो इनसे उन्होंने कुछ इंटरव्यू किया था और मैंने इनको प्रॉपर वो ट्रेन करके भी भेजा था कि भाईजान इंटरव्यू थोड़ा सा जो है ना ये वो चीज़ें पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने कहा कि स्टडी करो और इसी के अकॉर्डिंग उनको आंसर करना आप। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इनका तकरीबन 20 से 25 दिन 30 दिन के अंदर इनका जो वीज़ा था वो ग्रांट हो गया। तो कुछ लोगों का जल्दी भी आ गया। मेरी 2 फीमेल क्लाइंट हैं, उनका तकरीबन कोई 13 दिन बाद अप्रूवल आ गई थी। इनकी थोड़ी ज़्यादा देर बाद अप्रूवल आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए।
तो भाईजान ये सारे कुछ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा की फ़ीस है। अब वीज़ा रेशो के बारे में बात की जाए, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये भी कंफ्यूज हैं कि भाईजान ये सारी चीज़ें तो ठीक होगी, अब वीज़ा रेशो कैसी है साउथ कोरिया की। तो देखें, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है लेकिन एम्बेसी जो है वो वीज़ा देने के मूड में नहीं होती, तो वहाँ जितना मर्जी या जोर लगा लो वो वीज़ा नहीं देते। और अगर आपकी प्रोफाइल पूरी हो और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके प्लान्स प्रॉपर अच्छे से अरेंज हुए हों, आपके वीज़ा फॉर्म प्रॉपर अच्छे से एक्यूरेट हों, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर अलाइन हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो साउथ कोरिया वाले दे देंगे। क्योंकि मोस्टली ये जो कोरिया, जापान, हांगकॉन्ग, इनके मैं वीज़ा प्रोसेस करता हूँ, तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें ये मोस्टली मेरिट के ऊपर डिसीजंस करते हैं और वीज़ाज दे देते हैं। लेकिन कुछ प्रोफाइल्स के ऊपर वो आपको पता है एम्बेसी सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज नहीं करती, तो कुछ प्रोफाइल्स के ऊपर वो हर चीज़ पूरी होने के बाद सम टाइम ऐसा होता है, ये हर बंदे के साथ नहीं वो करते, लेकिन सम टाइम ऐसा करते हैं कि वो वीज़ाज नहीं इशू करते उस टाइम पे आके। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोटा सिस्टम इनका अगर कोई है तो वो भी पूरा हो चुका होता है, लेकिन ये मतलब एक सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है। तो ये सारा जनाब सिनेरियो है ओवरऑल इसका। तो आप अपनी सारी अगर प्रोफाइल मुकम्मल है और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं आप, या आउट ऑफ पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में भी आप बैठे हैं, तब भी आप हमसे अपनी जो है वो फाइल प्रिपेयर करवा के तो अपनी सबमिशन कर सकते हैं, जिसमें से आप दुबई में हैं, मलेशिया में हैं, थाईलैंड में हैं, जापान में हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड में हैं या किसी भी और कंट्री में हैं और आपने साउथ कोरिया घूमना है, जापान जाना है, यूके या किसी भी कंट्री में, तो आप हमारे साथ जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर आपकी फ़ाइल के असेसमेंट के बाद आपकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से बना देंगे और आप इंशाल्लाह अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो भाईजान ओवरऑल जो वीज़ा रेशो है वो अच्छी है, ठीक है, बुरी नहीं है। और वीज़ाज आ रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर चल रहा है आजकल कराची की तरफ से, और इस्लामाबाद वाले जो है वो तकरीबन 30 से 40 दिन का टाइम जो है वो ले रहे हैं। इनका थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है, कराची में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस नहीं हो रही। तो ये सर जी ओवरऑल सारा कुछ सिनेरियो है। बाकी अगर किसी भी बंदे को हमारी असिस्टेंस रिक्वायर हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी इंशाल्लाह अच्छे वे में आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको प्रिपेयर करके तो आपके हैंड ओवर कर देंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम यूके की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन कोई 3-10 साल के वीज़ाज हमारे क्लाइंट्स के लगे हैं, 5 साल के 2 वीज़ाज आए हैं, 2 साल का 1 वीज़ा आया है, 6 मंथ के 3 वीज़े आए हैं। यूके ने बादशाह कमाल कर दिया है। बाकी हांगकॉन्ग की 2 सक्सेस स्टोरीज हैं, वो आज ही वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, और दुबई के 5 साल वाले जो मल्टीपल एंट्री वीज़ाज हैं वो भी चल रहे हैं साथ। तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत सारी वीडियोस अभी आपको देखने को मिलेंगी आगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।